ओम शांति। सारे आज की मुख्य डेट है 14/4/2025। मुख्य सारे मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। प्रश्न है आज का, कई बच्चे किस एक बात में अपने दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं? बाबा ने उत्तर में बताया, कई समझते हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। ये भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाप कहते, मीठे बच्चे अभी बहुत पुरुषार्थ करना, तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन बन जाएगी। राजधानी स्थापन होनी है, एक तो जा नहीं सकता। गीत, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। ओम शांति। ये बच्चों को अपनी पहचान मिलती। बाप भी ऐसे कहते, हम सभी आत्मा हैं, सब मनुष्य हैं, बड़ा हो या छोटा हो, प्रेसिडेंट राजा रानी सब मनुष्य हैं। अब बाप कहते, सभी आत्मा हैं, मैं भी सभी आत्माओं का पिता हूँ, इसलिए मुझे कहते परम पिता परम आत्मा यानी सुप्रीम। बच्चे जानते हम आत्माओं का वह बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता। आत्मा तो सभी आत्मा हैं, ये भी तुम समझते हो। मनुष्य तो कुछ समझते नहीं है। तुमको बाप बैठ समझाते हैं, बाप को तो कोई जानता नहीं। मनुष्य गाते, हे भगवान, हे माता पिता, वह सबका बाप सबको सुख देने वाला है। मनुष्य तो समझते अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है। ये नहीं समझते आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। शांति धाम में हम आत्मा हैं, तो वहाँ सब सच्चा सोना एलाए उसमें हो ना सके। भला अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, अपवित्र आत्मा रह नहीं सकती। इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ हो ना सके। तुम ब्राह्मण कुल भूषणी पवित्र बन रहे हो। तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते, वे है संपूर्ण निर्विकारी। तो बालिका तुम ही सुनते हो ज्ञान का सागर के मुख से, ये भी जानते ज्ञान सागर एक ही बार आते। मनुष्य तो पुनर्जन्म ले फिर आते हैं। कोई कोई ज्ञान सुनकर गए, संस्कार ले गए तो फिर आते हैं, आकर के सुनते हैं। समझो 6-8 वर्ष वाला होगा तो कोई कोई में अच्छी समझ भी आ जाती है। आत्मा समझती हमको फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा है। अंदर में खुशी रहती, औरों को भी सिखलाने लग पड़ते, फुर्त हो जाते हैं। जैसे लड़ाई वाले वे संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में उसी काम में खुशी में लग जाते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर नई दुनिया का मालिक बनना है। तुम सबको समझा सकते हो, या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो या तो शांति धाम के मालिक बन सकते। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहाँ से तुम यहाँ आए हो पाड़ बुझाने। ये भी कोई जानते नहीं, क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं है। तुमको भी पहले ये थोड़ी पता था कि हम निराकारी दुनिया से यहाँ आए हैं, हम बिंदी है। ये नहीं समझते कि हम बिंदी है।
बुद्धि में बड़ा रूप आ जाता है, शालिग्राम समझने से बड़ा रूप समझ लेते हैं। आत्मा शालिग्राम है, यज्ञ रचते हैं तो उसमें शालिग्राम बड़े बड़े बनाते हैं। पूजा के समय शालिग्राम बड़ा रूप ही बुद्धि में रहता है। बाप कहते ये सारा अज्ञान है, ज्ञान तो मैं ही आकर के सुनाता हूँ और कोई दुनिया भर में सुना ना सके, दुनिया भर में और कोई भी सुना ना सके। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी। वह तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म तत्व कह देते, ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं। तो बालिका वही बड़ी ज्योति में लीन हो जाते, लीन हो जाए फिर क्या, पार्ट भी लीन हो जाए, कितना रोंग हो जाता। अभी बाप आकर सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति देते, आधा कल्प बाद फिर सीढ़ी उतरते जीवन बंद में आ जाते हैं। ऊंचते ऊंच एक ही बाप है, कई बच्चे समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए, ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। ये भी मियाँ मिट्ठू बनना है। एक तो जान ना सके, कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाए, परंतु होगा नहीं। भले कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता है, परंतु इम्तिहान तो टाइम पर होगा ना, इम्तिहान तो जल्दी हो ना सके। ये भी ऐसे जब समय होगा तब हमारे पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी। कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, ऐसे कह ना सके हम कंप्लीट तैयार हैं, नहीं। 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा अभी बन नहीं सकती, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। ये तो सारी राजधानी स्थापन होनी है। हाँ, इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। मुसल भी निकल गए, इन्हें बनाने में पहले टाइम लगता, फिर प्रैक्टिस हो जाती तो फिर झट बना लेते। ये भी सब ड्रामा में नूंद है। विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाते रहते। गीता में भी मुसल अक्षर है, शास्त्रों में फिर लिख दिया पेट से लोहा निकला, फिर ये हुआ। ये सब है झूठी बातें। बाप आकर समझाते, उनको ही मिसाइल्स कहा जाता है। सच्चा सोना थे, भारत को सच खंड कहते हैं। अब झूठ खंड बन गया, सोना भी सच्चा और झूठा होता है। अभी तुम बच्चे जान गए हो, सत्य है, चैतन्य है। आगे तो सिर्फ गायन करते थे, अभी तुम समझते बाप सारे गुण हमारे में भर रहे हैं, बाप के सारे गुण हमारे में भर रहे हैं। बाप कहते कि पहले पहले याद की यात्रा करो, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएं। बाप तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो कि मेल और फीमेल सब सीताएं हैं। सब रावण की कैद में बाप राम आकर सबको रावण की कैद से निकालते हैं। तो बाबन का विकारी राजों उन निर्विकारी राजों के आगे माथा टेकते। ये भी तुम जानते, मनुष्यों को कल्प की आयु का भी पता नहीं, समझ कैसे सकें कि रावण राज्य कब शुरू होता है। आधा आधा होना चाहिए ना, राम राज्य रावण राज्य कब से शुरू करें, मुझाइश कर दिया है। अब बाप समझाते ये 5000 वर्ष का चक्र है।
तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा, वह तो कह देते ज्योति जो समाया निर्वाण गया। तुम कहेंगे ज्योति ज्योति जो तो कोई समा नहीं सकते। सर्व का सदगति दाता एक ही गाया जाता है। सर्व सत्य को कहा जाता है अभी है नरक। अरे बावनी का दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर में स्वर्ग दिखाया तो मनुष्य समझते बरोबर ऊपर ही स्वर्ग है। हरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे, बुद्धू ठहरे ना। अभी तुम क्लियर कर समझाते हो, तुम जानते हो यहाँ स्वर्गवासी थे, अब है नरकवासी। ये नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की। कथा भी सत्यनारायण की सुनाते हैं, राम सीता की कथा नहीं कहते हैं। यह नर से नारायण बनने की कथा, ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण बनने की। वह फिर भी दो कला कम हो जाती हैं। भारतवासी पतित बनते तो अपने धर्म को भूल जाते हैं। कृष्ण बल सत्तों से रजतमो प्रधान बने, फिर भी क्रिश्चियन संप्रदाय के तो हैं ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तो अपने को हिंदू कह देते हैं। ये भी नहीं समझते कि हम असल देवी देवता धर्म के हैं। वंडर है ना। तुम पूछते हो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो मूंझ जाते। देवताओं की पूजा करते तो देवता धर्म के ठहरे ना। परंतु समझते ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। तुम जानते हम पहले सूर्यवंशी थे, फिर और धर्म में आते हैं। हम पुनर्जन्म लेते आते, तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। वह स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते, वह कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन को थोड़ी जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन में आत्मा रहती हैं, ये है स्थूल वतन। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ये सुदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है। ये सेना बाप को और चक्र को याद करते। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाकी कोई हथियार आदि नहीं। ज्ञान से सौद का दर्शन हुआ। बाप रचिता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं। अब बाप का फरमान है कि रचिता को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जितना जो सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, औरों को बनाते हैं, जो जास्ती सर्विस करते हैं, उनको जास्ती पद मिलेगा। ये तो कॉमन बात है, बाप को भूले ही हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे। वर्षा बाप से मिलता है, पतित पावन बाप को कहा जाता है। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, तुम कितना सहज समझाते हो। बोलो पतित पावन तो परमात्मा, फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो। गंगा के कंठे पर जाकर बैठते कि वहां ही हम मरें। पहले बंगाल में जब कोई मरने पर होते थे तो गंगा में जाकर हरि बोल करते थे, समझते थे मुक्त हो गया। अब आत्मा तो निकल गई, वह तो पवित्र बनी नहीं। आत्मा को पवित्र बनाने वाला बाप ही है, उनको ही पुकारते हैं। अब बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप आकर सारी दुनिया को नया बनाते हैं, बाकी नई रचते नहीं है।
पुरानी को नया बनाते हैं, बाकी कोई नई रचते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप में जो गुण है वह स्वयं में भरने हैं। हिमतान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है। इसमें मियाँ मिठू नहीं बनना। दूसरी पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद चक्रधारी बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी, हद में नहीं आना। आज का वरदान है, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। ये देह भी पर है, स्व नहीं है। स्वस्थिति में स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार का दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युग की विजयी रत्न बन जाते हैं। स्लोगन परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के भाव का फोर्स समाप्त करो। व्यर्थ संकल्पों के भाव का फोर्स समाप्त करो। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। लोग कहते जिधर देखते उधर तू ही तू, और हम कहते हैं कि हम जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है, ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। करनहार और करावनहार दोनों कंबाइंड है। करनहार और करावनहार दोनों ही कंबाइंड है। अच्छा, ओम शांति। करण करावनहार दोनों आते हैं। अच्छा, ओम शांति।